हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का जो मॉडल सेट लेकर के आए हैं। ये मॉडल सेट आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दूसरा मॉडल सेट है। इसके पहले के आप लोगों ने मॉडल सेट को नहीं देखे हैं, उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसमें। वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर के उस वीडियो को देख ले। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये मॉडल सेट जो है दूसरा मॉडल सेट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा आप लोग एग्जाम के लिए। और काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं इस मॉडल सेट में जो आप लोग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और 100% जो क्वेश्चन होता है अधिकांश आप लोगों के मॉडल सेट से ही आप लोग एग्जाम में आते हैं। आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। और एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगा, किसी भी क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर पता होता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर को देते हुए चलेंगे, इससे आप लोगों को क्वेश्चन भी जल्दी से ही याद हो जाएंगे। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 249। देखिए अनुच्छेद 249 जो है ये जो है अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधान बनाने की शक्ति को जो है वो देता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग एग्जाम के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का जो वर्णन है किया गया था, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये अनुच्छेद जो है 368 में किया गया है। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर है, अनुच्छेद 368 आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, यानी कि लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य की जो संख्या है वो कितनी हो सकती है। ये काफ़ी आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम में भी आया हुआ है। इसका क्वेश्चन जिनको भी पता होता है इसको आंसर को देते हुए चलेंगे, यानी कि जो इसका सही आंसर आप लोगों का है ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि लोकसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या हो सकती है वो जो है 552 हो सकती है। ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में होता है, यानी कि लोक लेखा जो समिति होते हैं उसमें क्या क्या कितने सदस्य कहाँ से होते हैं, तो जो है आप लोगों का सही आंसर ध्यान रखेंगे, यानी कि यहाँ पे जो 15 सदस्य होता है वो लोकसभा से होता है और 7 सदस्य कहाँ से होते हैं तो राज्यसभा से होते हैं। तो आप लोगों का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि लोक लेखा जो समिति होता है उसमें 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं और टोटल जो सदस्य होते हैं वो 22 होते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। 5 नंबर क्वेश्चन है, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है किसके पास है, तो ये आप लोगों के केंद्र के पास है। किसके पास है, तो ये केंद्र के पास है, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो निश्चित निवास। ठीक है, निश्चित निवास के आधार पर जो है आप भारत में नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को लगभग इसका आंसर पता होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वह किस वर्ष हुआ था। यह क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कब हुआ था, तो ये आप लोगों के 1991 में हुआ था, यानी कि भारत के संविधान में पहला जो संविधान संशोधन है ये आप लोग के 1991 में हुआ था। आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या जो है आवश्यक है, तो 3 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए सही आंसर है, यानी कि अगर नगर निगम स्थापित होने के लिए जो है कम से कम 3 लाख से जो अधिक है जनसंख्या की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, यानी कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, तो ये आप लोगों के 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है, यानी कि भारतीय राजनीतिक जो आप लोगों का दलीय व्यवस्था है उसको किस श्रेणी में रखा गया है, तो बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है, आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया था। कब संकल्प जो है इसने लिया था, तो ये लिया था कब, तो 1955 के आवारी अधिवेशन में। 1955 के आवारी अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में संकल्प लिया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है, तो ये सभी को पता है जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर है, जम्मू कश्मीर से।
अगला क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल है? कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो 7 है। ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, 26 जनवरी को हम मनाते हैं तो गणतंत्र दिवस। ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, ये सभी को क्वेश्चन पता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इनका देहांत जो है कब हुआ था, इसका आंसर पता होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू का जो है देहांत हो गया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत विविधता में एकता का देश है, किसने कहा? ऐसा किसने कहा था कि भारत जो है विविधता में एकता का देश है? तो इसका सही आंसर आप लोगों का है, किसने कहा था? तो नेहरू जी ने कहा था। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर है, नेहरू जी। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 जो है ये आप लोगों के भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 324 ये निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है। और ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर क्वेश्चन, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत करी थी? गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत करी थी? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्होंने सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है इसकी शुरुआत करी थी कब? तो 1930 में। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी जी ने कब इसकी शुरुआत करी थी? तो 1930 में। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को, मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो है भारतीय अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था कौन सा नहीं है? तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर में ये दिख रहा होगा, नीति आयोग। देखिए नीति आयोग जो है ये संवैधानिक संस्था नहीं है। बाकी ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग, ये तीनों जो है संवैधानिक संस्था हैं, लेकिन नीति आयोग ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन, किसने नए आर्थिक हितों को जो है उभारा था? किसने उभारा है, किस क्षेत्र ने उभारा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र ने। ठीक है, देखिए सार्वजनिक जो क्षेत्र है इसने जो है आर्थिक हितों को उभारा, इसलिए सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है। 22 नंबर क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को विशेष स्थान दिया गया है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो ये पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखेंगे 1974 से 79। ठीक है, 5वीं योजना के जो है ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष होता है? भारत में वित्तीय वर्ष होता है, ये सभी को क्वेश्चन इसका आंसर जो पता होनी चाहिए और होगा भी। जिनको इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में जाएं और जल्दी से इसका आंसर करें। तो सही आंसर सभी को पता ही होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है ये भारत में वित्तीय वर्ष होता है। और एक क्वेश्चन बार बार आप लोग एग्जाम में रिपीट करते रहता है, इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है क्या होनी चाहिए? यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। कितनी आयु होनी चाहिए तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं? तो न्यूनतम आयु बताना है, तो न्यूनतम 35 वर्ष होता है। 35 वर्ष होता है, उसके ऊपर आप बन सकते हैं। ठीक है, 35 वर्ष होता ही बन सकते हैं। तो इसका सही आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर क्वेश्चन, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? देखिए भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये युद्ध जो है आप लोगों का 1962 ईस्वी में हुआ था। कब? 1962 ईस्वी में हुआ था। और इसको जो है आप लोग कैसे भी याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर क्वेश्चन, शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? किसके द्वारा हस्ताक्षर करा गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं आप लोगों को। इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी ने जो है इन्होंने शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को जो है इन्होंने हस्ताक्षर किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कारगिल युद्ध है और भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, यह पता होनी चाहिए आप लोगों को, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। और ये युद्ध जो है कब हुआ था? युद्ध जो है ये युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध जो है आप लोगों के 1999 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1999 ईस्वी में हुआ था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम में बार बार रिपीट करा हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो भारत ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर जो है भारत ने जो है हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का ध्यान रखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त है? किस संधि में जो है, किस संस्था में जो है पूर्ण संवादी का जो स्थान है वो प्राप्त है भारत को? तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, एशियाई क्षेत्रीय मंच। एशियाई क्षेत्रीय मंच ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है। इस मंच में जो है, इस संस्था में जो है भारत को पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त है, ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर क्वेश्चन है, 1971 के ग्रेड एलायंस में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी? ग्रेड एलायंस जो है ये पार्टी जो है, इसमें जो है कौन सी जो पार्टी है वो शामिल नहीं थी? 1971 के ग्रेड एलायंस में कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी? आप लोग समझ पा रहे हो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोगों का ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए है भारतीय जनसंघ, ये शामिल था। ऑप्शन बी है संयुक्त समाजवादी दल, ये भी शामिल था। ऑप्शन सी है साम्यवादी दल, ये शामिल नहीं था। ऑप्शन डी है भारतीय क्रांति दल, ये भी शामिल था। तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी आता है, साम्यवादी दल। साम्यवादी दल शामिल नहीं था, आप लोग ध्यान रखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना था? नेहरू के निधन के बाद जो है उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी जो है वो कौन बना था? तो वो बने थे आप लोगों के लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर है, लाल बहादुर शास्त्री जो है ये उत्तराधिकारी बने थे नेहरू के निधन के बाद। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, 2010 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो आप लोगों का था जनता दल यू। यहाँ पे जनता दल ध्यान रखना, ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर है। जनता दल जो है इसने प्रथम स्थान को जो है प्राप्त करा था, ऑप्शन डी सही आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन, नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में किसने निर्णायक भूमिका निभाई? मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोगों के कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए और काफ़ी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा तो आप लोगों को रिवीजन भी हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो भूमिका जो है किसने निर्णायक निभाई थी? तो ये आप लोगों के थे, कौन थे? ये थे आप लोगों के पार्टी अध्यक्ष कामराज। पार्टी अध्यक्ष कामराज जो थे इन्होंने निर्णायक जो है भूमिका निभाई थी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन, 1971 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने स्थान मिले थे? कांग्रेस को कितने कुल स्थान जो है कितने मिले थे? तो ये जो है 352, ऑप्शन डी 352 स्थान मिले थे। 35 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस की स्थापना किसने करा था? इसकी स्थापना जो है आप लोगों ने करा था AOM ने जो है कांग्रेस की स्थापना करी थी, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, बताना है कि किस देश का ये उल्फा जो है आतंकवादी संगठन है। ये काफ़ी बच्चों को पता नहीं होगा और जिनको पता है वो आंसर करेंगे। ये भारत का ही है, ऑप्शन सी भारत का ही जो है ये आतंकवादी संगठन है। उल्फा क्या है? तो आतंकवादी संगठन है, भारत का है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है? अपरिहार्य आवश्यकता है, किसने कहा था? तो आप लोगों ने कहा था, किसने कहा था? ऑप्शन सी हैरोल्ड लास्की ने कहा था। हैरोल्ड लास्की ने कहा था, ध्यान रखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है, जनता सरकार के समय में किसे विशेषाधिकार हनन के आरोप पर लोकसभा की सदस्यता से वंचित किया गया? किसे वंचित किया गया था? तो ये किया गया था इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी है आपके, यानी कि जनता सरकार के समय में जो है इंदिरा गांधी को विशेषाधिकार हनन के आरोप पर जो है लोकसभा की सदस्यता से वंचित किया गया था। ऑप्शन डी इंदिरा गांधी थी, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम बताना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति उस वक्त कौन थे? तो ये आप लोग थे अफरुद्दीन अली अहमद। अफरुद्दीन अली अहमद जो है 1975 में आपातकाल की घोषणा करी गई थी और ये जो है उस वक्त राष्ट्रपति थे, ध्यान रखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ये तो जयप्रकाश नारायण ने दे रखा है, ऑप्शन डी सही आंसर है। ये क्वेश्चन हिंदी में भी आएगा, हिंदी में भी आता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था?
महिलाओं को भी पंचायत में जो है आरक्षण प्रदान करी गई है, तो ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा करी गई है? तो ये आप लोगों के 73वां संविधान संशोधन के द्वारा करा गया था। ये आप लोग ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिलाओं को आरक्षण प्रदान करी गई है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, सूचना का जो अधिकार कानून है वो कब बना था? सूचना का अधिकार कानून कब बना था? आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसके पहले मॉडल सेट 1 आया था, वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल पे जा करके वहां से देख लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें भी। सूचना का अधिकार कानून कब बना था? तो ये आप लोगों का बना था 1905 में, 2005 में बना था। आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, तारी विरोध आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, आप लोग टेंशन ना लें। तारी विरोधी जो आंदोलन है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये आप लोगों के संबंधित है किस राज्य से? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, डीएमके किस राज्य की जो है ये क्षेत्रीय पार्टी है? तो ये आप लोग किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो ये तमिलनाडु की जो है क्षेत्रीय पार्टी है, आप लोग ध्यान रखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है, तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो ये आप लोगों का पार्टी किस क्षेत्र की है? तो ये आंध्र प्रदेश की है। ऑप्शन डी। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई थी? किस राज्य को? तो ये आप लोगों का कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, क्षेत्रीय दलों के उदय का सबसे बड़ा कारण बताना है। सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है? तो इसका सबसे बड़ा कारण आप लोगों का है कांग्रेस के नेतृत्व का पतन। कांग्रेस के नेतृत्व का पतन जो है ये क्षेत्रीय दलों के उदय का सबसे बड़ा कारण है। 48 नंबर क्वेश्चन, 1989 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया? किसने जो है राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व करा था? तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा बीपी सिंह। यानी कि 1989 ईस्वी में जो है बीपी सिंह ने राष्ट्रीय मोर्चा का जो है सरकार का नेतृत्व करा था। ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर है। 49 नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचे हैं, आप लोग लास्ट तक जो है बने रहें। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने करा था? तो यह स्थापना आप लोग करा था शाहजानंद सरस्वती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी है, सही आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन हम लोगों ने जस्ट अभी करा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व करा था? ये क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोग देखे हैं। ठीक है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे जो स्टूडेंट नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो है लगातार मॉडल सेट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।